आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर पेटीएम के लिए आपको बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। एक बुरी खबर के बाद में एक अच्छी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट में वो शेयर सेटल हो गया। उसके अलावा बात करेंगे काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। कुछ शेयर जो आपको लुभावने लग रहे हैं लेकिन वो शेयर नहीं है, लेकिन कुछ शेयर जो बॉटम पर हैं उनकी पूरी लिस्ट है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मार्केट के अंदर में आपको जो है शुरुआत के अंदर में नेगेटिव मार्केट ओपन हुआ, लेकिन बाद के अंदर में मार्केट के अंदर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और ये मोमेंटम जो है वो बेसिकली सेलिंग रुकने के बाद में आया है। और ये मोमेंटम जो अभी भी अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है उनसे ऊपर में अभी तक नहीं गया है, तो स्टिल हम हाई का वेट कर रहे हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर रेस में भारत भी अब ज्वाइन हो रहा है। और भारत के अंदर में उन्होंने साफ बोले कि भैया $10 बिलियन का जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके अंदर में से आधा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। इसके अंदर में टाटा जो है वो आगे बढ़कर आ रहा है एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर, इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज को मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ पहले से। उसके अलावा शेयर जो है पैसा लो के बारे में बात करते हैं। पैसा लो के ऊपर में अगर आप देखेंगे गूगल पर कोई भी न्यूज़ आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलती है। 4 से 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको पैसा लो की एक न्यूज़ बताता हूं जो कि काफ़ी बढ़िया है। और वो न्यूज़ जो है वो एक शेयर के लिए नहीं, करीब 2 शेयर के लिए वो न्यूज़ है। तो जब पैसा लो की एकदम लेटेस्ट न्यूज़ पे आएंगे 2 घंटे पहले की, NBFC स्टॉक जम्प्स 9% आफ्टर रिसीविंग सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ 200 करोड़ फ्रॉम इरेडा। भैया इरेडा से साफ साफ इसके अंदर में 200 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन इरेडा जो शेयर ऊपर भागा है ना 5%, उसका रीज़न अलग है। उसका रीज़न बिल्कुल अलग है, इसका रीज़न बिल्कुल अलग है। दोनों शेयर के नेम एक न्यूज़ में है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो है ब्लॉक डील। मैं आपको बता देता हूँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो ना। मैं आपको सारे शेयर के बारे में बताऊंगा क्यों ये शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो पैसा लो के लिए किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया। तो एडा के अंदर में जो ब्लॉक डील आपको देखने को मिली है वो मिली है 767 करोड़ की। अब क्या हुआ है, चेंज हैंड्स का मतलब क्या हुआ कि इतने की सेलिंग हुई, इतने की बाइंग हुई है, लेकिन किसी और ने खरीदा है। तो किसी ने भी खरीदा है वो पॉजिटिव वे में खरीदा है, इसलिए 5% का आपको जंप देखने को मिला। वो क्यों देखने को मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बेचा है और 5% खरीदा किसी प्राइवेट बंदे ने है, इसलिए ये 5% अपर सर्किट में था। वैसे तो बहुत ही कम लोगों के पास में ऐसा हो सकता है कि ये शेयर नहीं हो। हर एक म्यूचुअल फंड में भी ये शेयर होता है जिसका नाम है रिलायंस। और रिलायंस इंडस्ट्री ने मैं आपको बताता हूँ क्वालकॉम के साथ में ये क्या करना चाह रहे हैं। $99 का कितना भैया, $99। इसका मतलब क्या हो गया, 8300 रुपये का जो मोबाइल है ये लॉन्च करने जाते हैं 5G का। या आप कह सकते हैं $99 की जगह 9000 रुपये का मोबाइल जो है वो लॉन्च करने जाते हैं। विथ टैक्स वैक्स रखकर जो है 9000 का लगभग पड़ ही जाएगा। तो 9000 का 5G मोबाइल लॉन्च होने वाला रिलायंस के साथ में बहुत ही जल्दी। इसका मोबाइल भी आ गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री कितने पैसे कमाने वाली है। 3300 रुपये वाला टारगेट जो है क्विकली जल्दी ही आपको पूरा तो देखने को मिलेगा। उसके बारे में बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में आपको काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला आज आपको। और हैप्पीएस्ट माइंड ऑलमोस्ट 5% तक जो है ऊपर की तरफ में गया था, सेटल हुआ 4.5% के आसपास पे। फिलहाल इसके अंदर में एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर सडन जंप आया। अब वो न्यूज़ क्या थी वो मैं बता देता हूँ। लेकिन तो हैप्पीएस्ट जो है ना वो क्या करना चाहता है, न्यू वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना चाहता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसके अंदर में 7% का आपको मूवमेंट देखने को मिला हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में। और जल्दी ही आपको इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जो लोग जिन्होंने 1000 ऊपर में होल्ड कर रखा है वो होल्ड ही करके रखें, बाइंग नहीं करना आपको यहाँ पर कुछ भी। उसके अलावा एक और शेयर है इसके अंदर में परेशान है, 11% तक टूट गया था, जिसका नाम है रेन इंडस्ट्री 11% की टूट गया था। भैया क्वार्टर रिजल्ट ही खराब आया, घाटा आ गया, तो शेयर का गिरना लाजमी है। लेकिन क्या आप इस शेयर को बेच सकते हैं, यहाँ पे आप बेचेंगे नहीं आप इसको यहाँ पर, और आप जो है इसको खड़ा करके रखेंगे। दिसंबर तिमाही में 111.875 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस दर्ज किया है। लेकिन आने वाला ये जो 2024 का जो क्वार्टर के बाद में साल होगा ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए कंपनी के शेयर को आप जो है थोड़ा सा रोक कर चल सकते हैं। तो पेटीएम के अंदर में क्या थी भैया, विजय शंकर ने जो है अपना रिज़ाइन दे दिया तो शेयर गिरना चाहिए था। शेयर तो 5% ऊपर चला गया था। अब क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से 5% अप था। न्यूज़ अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो मुझे कोई न्यूज़ नज़र आ नहीं रही है। तो फिर गेन होने की वजह क्या थी, गेन होने की वजह मैं आपको बताऊँगा। पेड ग्रुप में मैंने दी थी, तो ये जो गेन था ना
ये एक न्यूज़ थी उसकी वजह से आया था। उसके बाद में शेयर के अंदर में डाउनफॉल आया और कंसोलिडेटेड करने लग गया था, क्योंकि एक न्यूज़ पॉजिटिव थी, एक न्यूज़ नेगेटिव थी। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ क्या क्या थी वो मैं बता देता हूँ। अब जो पेड ग्रुप से मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, एक और एडेड न्यूज़ बता रहा हूँ SJVN के लिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंग्स पावर यूजर्स एग्रीमेंट विद द जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन के साथ में 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्होंने साइन किया। आप सोचिए SJVN ने साइन करते जा रहा है, आपको ये न्यूज़ नहीं पता थी, हमें ये न्यूज़ पता है, पेड ग्रुप वालों को न्यूज़ पता है, वो बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर में। कैनरा बैंक के अंदर में स्टॉक स्प्लिट था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। CMS में जो है ब्लॉक डील अलर्ट था, वो भी मैंने यहाँ पर पेड ग्रुप में बता दिया था। पेटीएम के अंदर में क्या भैया, यस बैंक के साथ टॉक्स में, तो पहले SBI था, HDFC था, एक्सिस था, लेकिन अब चौथा बैंक क्या है, यस बैंक। इसलिए यस बैंक के अंदर में भी आपको जंप देखने को मिला था, पेटीएम के लिए भी जंप देखने को मिला था आपको। ये सारी न्यूज़ आपको मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में। स्टॉक स्प्लिट किसके अंदर में होने वाला है वो बताता हूँ। फहीम इंडस्ट्री में कल हो जाएगा आपको बोनस इशू 1:1 का, तो ये मत पूछना कि कल वो आधा क्यों हो गया। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल न्यूज़ मिल जाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग्स मिल जाती है, वो भी हिंदी यानी इंग्लिश के अंदर में। तो जो IPO अप्लाई करना था इसके लिए कल मैंने बनाया था, वो 92% का गेन के साथ में लिस्टिंग होने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पर वो दिया। उसके अलावा प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ जो दूसरा IPO है उसके अंदर में 58% का गेन है। तो अगर आपके पास में पैसे कम है, एक ही IPO लगाने का है, तो आप प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ये वाला IPO नहीं लगाएं। लेकिन अगर पास 2 IPO लगाने का पैसा है तो पहले ये लगाएं, फिर सेकेंड नंबर पर इसको लगाएं, क्योंकि क्या है कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो अगर उस ग्रुप से जुड़ना तो 300 पर मंथ उसकी प्राइसिंग है। वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना तो ये ग्रुप आपके लिए हो सकता है। 4600 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर भी निकाल लिया था, वो भी सुबह सुबह 10 बजे के आसपास तक ही। उसके बाद में हमने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। इस ग्रुप की प्राइसिंग 1000 रुपीज़ है पर मंथ की, उससे जुड़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर से प्यार है तो ये फ्यूचर भी आते हैं, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन से प्यार है तो ये 2 स्टॉक ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे। सुबह केवल 15 मिनट के अंदर में ये प्रॉफिट कमा लिया था 9600 का। उसके अलावा इंट्रा डे भी इसी में आता है, इसकी प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ पर मंथ की है। उसके अलावा किसी भी डेट से आप जुड़ते हैं ना, वो सेम डेट पर आपका जो है रिन्यूअल नेक्स्ट डेट तक के लिए वैलिड हो जाता है। सपोज अगर आप आज जुड़ते हैं तो 28 से लेकर 28 मार्च तक का आपका वैलिड हो जाएगा। तो जो थंबनेल में पहला शेयर है इसके लिए मैं बात करूँ, उसका नाम है सॉफ्टट्रैक वेंचर लिमिटेड। जो शेयर आपको लेना नहीं है, पहले रिकमेंडेशन बता देता हूँ। हालांकि 4 रुपये से उठकर आया था, 11 रुपये 2 पैसे पर आया, लेकिन अभी नीचे की तरफ चल रहा है और स्टॉक का PE 174 है, मतलब ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ से इस शेयर के अंदर में डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग इसके अंदर में 0 है, तो प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं, 100% पब्लिक के पास में, तो पब्लिक बेचना स्टार्ट कर देगी। कंपनी की जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी बिल्कुल बेकार है, तो इस शेयर को आप इग्नोर करें। तो अगर कोई कहता है आपको बाय करने को तो बिल्कुल इग्नोर करें। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में सीधा मैं लेकर चलता हूं आपको जहां पर आपके पास में 10 शेयर है जो 52 वीक लो पर है, आप दाव लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, नाम बता रहा हूं फटाफट से, और आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विबोर स्टील आपको देखने को मिल रहा है 380 के आसपास में। वहीं पर अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विबोर स्टील के ऊपर में पूरा जो है इन्होंने दिया। उसके अलावा हिंदुजा ग्लोबल 909 है, TCI एक्सप्रेस 1198, पॉलीपैक्स कॉर्पोरेशन ये भी बहुत नीचे की तरफ है 52 वीक लो पर। उसके अलावा डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन 50 रुपये के ऊपर में है, तो ये शेयर भी आपके फोकस में। उसके अलावा हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड भी 52 रुपये के आसपास में है। उसके अलावा IGC इंडस्ट्री लिमिटेड भी 26 रुपये 60 पैसे के आसपास में है। और यहाँ पर अगले शेयर की बात करूँ तो यहाँ पर शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट जो भी है ना, शशिजीत वाला, ये भी जो है 52 वीक लो पर है आपके सामने। तो ये जो शेयर हैं ये आपके लिए मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीन को रिकॉर्ड करके या फिर बेसिकली आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने 52 वीक लो से आप इस शेयरों को बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो की समाप्ति जाते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 400 लाइक्स आएंगे, आपके सारे के सारे कमेंट्स जो आएंगे ना मेरे वीडियो पर, उन सबके आंसर मैं पर्सनली दूंगा और कंसल्टेशन भी दूंगा आपको मैं, वो भी ऑनलाइन फ्री के अंदर में। 400 लाइक्स आना स्टार्ट हो जाने चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दूसरों को भी शेयर कर देना जिसको इसकी नीड हो। उसके अलावा आपके पास में ये नंबर है जिससे आप किसी भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं।